गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान की दूसरी यूनिट विलयन। इस यूनिट से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं विलयन से। विलयन है क्या? पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया था। हम यहाँ पर विलयन का डिटेल अध्ययन करेंगे, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। यहाँ इस यूनिट में सबसे पहले हमें पढ़ना है विलयन को। तो विलयन क्या होता है इस पदार्थों में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम यहाँ विलयन की परिभाषा देखते हैं। विलयन कहेंगे किसको? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो तो उसे विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण क्या है? आपने पढ़ा था कि समांगी मिश्रण कहते कि इसको है मिश्रण दो तरह का होता है। यहाँ पर आया टर्म समांगी मिश्रण। मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ देखें कि हमने यहाँ एक पात्र में यहाँ वाटर लिया है, जल लिया है, और इस जल में हमने यहाँ पर नमक की मात्रा डाली, नमक डाला। तो नमक को पानी में डालने के बाद हम देखते हैं कि नमक पूरी तरह से इस पानी में विलय हो जाता है और घुलने के बाद विलय और विलायक इन दोनों के जो अवयव होते हैं या जो पदार्थ मिले हुए इन पदार्थों के अवयव इस तरह से मिल जाते हैं कि इनको साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग करना संभव नहीं होता। यानी समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलयन के दोनों अवयव या मिश्रण के दोनों अवयव जो होते हैं समान आकार के हो जाते हैं और समान आकार के होने की वजह से उसमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का वही समांगी मिश्रण जो होता है उसे विलयन कहते हैं, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो नमक और पानी का मिश्रण, जैसे नमक यानी NaCl और पानी का मिश्रण, जो मिश्रण होता है यह एक विलयन है। या फिर आपका दूसरा हो सकता है चीनी और पानी, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण। यह दोनों मिश्रण ऐसे हैं जिसमें कि NaCl और जल दोनों के अणु इस तरह से मिल जाते हैं या चीनी और पानी के अणु इस तरह से मिल जाते हैं कि उन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। इसी तरह से हम ये देखें कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को अगर जल में घोला जाए तो ग्लूकोज इस तरह का मिश्रण बना लेता है कि ग्लूकोज के दोनों अणुओं को पृथक करना संभव नहीं होता है। इस तरह से विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब हम लोग कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, विलयन के अवयवों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको आप नोट करके लिख लेंगे कि विलयन जो होते हैं उस विलयन में दो पदार्थ होते हैं, यानी दो पदार्थों से मिलकर बने
विलयनों को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब ये दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन जो होता है वो द्विअंगी विलयन कहलाता है। ये द्विअंगी विलयन कौन है? जैसे अभी बात आई यहाँ पर, जैसे हम लोग देखें कि नमक प्लस पानी है, ठीक। नमक और पानी में देखा जाए तो पानी में एक अवयव जो होता है, एक उसकी मात्रा कम होती है, ये होता है कम मात्रा में, और इसकी मात्रा होती है, ये होता है अधिक मात्रा में। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, इस कम वाले भाग को हम लोग कहते हैं कि जो इसकी मात्रा कम होती है वह होता है विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह होता है विलायक। यानी अगर हम लोग देखें तो विलेय और विलायक दो अवयव होते हैं। ये आपका होता है सोल्यूट, और जो आपका विलायक होता है वह होता है सॉल्वेंट। होता है। यानी विलयन के दो, विलयन क्या है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। विलयन कहेंगे किसको? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक अवयव के गुणधर्म समान होते हैं। यानी विलेय और विलायक जो दोनों होते हैं, इनके अणु इस तरह से विलीन हो जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं कि दोनों को हम साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब हम यहाँ देख रहे हैं मुख्य चीज़ों पर कि दो पदार्थों से मिलकर बना है। अगर हो सकता है कोई पदार्थ तीन अवयव से मिलकर बना हो, त्रिअंगी विलयन भी हो सकता है, लेकिन दो पदार्थों से मिलकर बने विलयनों को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। जनरली विलयन द्विअंगी होता है। जैसे हम नमक और पानी को ले रहे हैं, नमक कम मात्रा में होता है और पानी अधिक मात्रा में होता है, तो हम कम मात्रा वाले पदार्थ को विलेय, अधिक मात्रा वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। या सामान्य अर्थों में अगर हम कोई ठोस का द्रव में बना विलयन लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि घुलने वाला पदार्थ विलेय होता है और घोलने वाला पदार्थ क्या होता है? विलायक होता है। यानी हमेशा विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में ज़्यादा होती है। इस तरह से ये रहा आपका विलयन। अब हम आते हैं विलयन के गुण पर कि विलयन के कितने गुण होते हैं। विलयनों के गुण अब हम लोग देखते हैं यहाँ से विलयन के गुण। विलयन के गुण विलयन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। किस तरह से हमें देखते हैं विलयन क्या क्या गुण रखता है। तो सबसे पहला चीज होता है, हम पहला गुण देखें कि विलयन एक ही प्रावस्था रखता है। विलयन एक ही प्रावस्था रखता है। विलयन एक ही प्रावस्था रखता है। एक ही प्रावस्था यानी विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है
विलयन में विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यानी कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के व्यास में होता है। तीसरी विशेषता होती है कि जो विलयन के घटक होते हैं, विलयन के घटकों को, जो विलयन के घटक हैं उन विलयन के घटकों को साधारण विधियों द्वारा, या हम कह सकते हैं साधारण भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा, साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यानी जो भौतिक विधियां होती उन भौतिक विधियों के द्वारा साधारणतः हम विलयन के घटक को अलग नहीं कर सकते। विलयन के दो घटक हम लोगों ने देखा कि विलेय और विलायक होते हैं, तो विलेय और विलायक जो होते हैं इन दोनों को हम साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, विलेय और विलायक को। इसके लिए हमें रासायनिक विधियों का प्रयोग करना होगा। चौथी विशेषता होती है कि जो विलयन के गुण होते हैं, विलयन के गुण, विलयन के जो गुण होते हैं उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। यानी ये अगर देखा जाए तो ये विलयन की विशेषताएं होती हैं या विलयन के गुण होता है कि विलयन जो है एक ही प्रावस्था रखता है। यानी विलयन जब बन जाएगा तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, और समांगी मिश्रण होने की वजह से हम विलेय और विलायक को दो अलग अलग परतों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विलयन में विलेय के कण जो होते हैं उनका आकार 10⁻⁷ से, यहाँ ध्यान दें, ये 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच का होता है, और इसके जो घटक होते हैं उनको हम साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। एज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ से कि हमने क्या किया कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर हमने जल में घोला तो यहाँ पर क्या मिल गया, ग्लूकोज का जलीय विलयन मिला, जलीय विलयन मिल गया। अब इस विलयन में से हम इसके दो घटक हैं ग्लूकोज और जल है, इनको साधारण विधियों द्वारा दोनों को पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये विलयन की प्रॉपर्टीज होती है। बच्चों हम यहाँ समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, विलयन जो है